साधु मतलब साधु। संसार आपसे प्रश्न करे, आपकी संतान आपसे प्रश्न करे कि बताइए, अपना मूल मंत्र नमोकार मंत्र तो कहता है संसार के समस्त साधुओं को नमस्कार, फिर आप पक्षपात क्यों करते हैं कि दिगंबर को है लेकिन श्वेतांबर को नहीं है, श्वेतांबर को है लेकिन अन्य को नहीं है? वहां तो ऐसा कुछ आया ही नहीं। इस प्रश्न का जवाब देते हुए पूज्य गुरु मां ने कहा, आपको जानना है क्या? बोलिए ना, या फिर रहने दें? जानना है, आंसर आपको पता होना चाहिए। पूज्य गुरु मां ने कहा, रत्न करंडक श्रावकाचार्य में आचार्य भगवंत समंत्र भद्र स्वामी ने कहा है, विषयासा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। साधु कौन? जो विषयों की आशा के वश से रहित, विषय की आशा, पंचेंद्रिय सुखों के विषय की आशा से रहित हैं, जिन्हें खाने के लिए आपकी तरह चटपटा मसालेदार और बार बार नहीं चाहिए, जिन्हें सुंदर दिखने के लिए आपकी तरह रंग बिरंगे वस्त्र, या कहें कि मुनिराजों को तो वस्त्र ही और आभूषण वगैरह भी नहीं चाहिए, जिन्हें इंद्रिय संबंधी भोग भोगने के लिए स्त्री या संतान या परिवार नहीं चाहिए, जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा के वश से रहित हैं। और कैसे हैं? निरारंभो परिग्रह, आरंभ से, जो झाड़ू पोंछा नहीं लगाते, जो खाना नहीं पकाते, जो बर्तन नहीं मांजते, जो कपड़े नहीं धोते, जो घर की साफ सफाई नहीं करती, और जो भी आप गृहस्थ जो कार्य करता है आरंभ के, जो इस प्रकार के कोई कार्य नहीं करते, जो तिल तुष मात्र भी अनावश्यक या आवश्यक परिग्रह भी नहीं रखते, तो वो करते क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। जो 24 घंटे ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं वो साधु होते हैं। उस पंचम पद में उन साधुओं को नमस्कार किया गया है जो विषय की आशा के वश से रहित हैं, आरंभ नहीं करते, परिग्रह नहीं रखते, 24 घंटे ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, संसार में ही पढ़ते होंगे। श्रावक का सोचना है कि हम तो भगवान से कभी मोक्ष मांगते ही नहीं हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने कभी भगवान से मोक्ष मांगा क्या? नहीं मांगा। ये आपकी गलतफहमी है कि आपने मोक्ष नहीं मांगा। आपकी हर एक क्रिया का अर्थ मोक्ष ही निकलता है। आपकी हर एक धार्मिक क्रिया का आशय, चाहे वो कर्म निर्जरा से संबंधित हो, चाहे वो शाति से पुण्य कर्म के बंध से संबंधित हो, उसका अर्थ किसी न किसी प्रकार से कहाँ पहुँच जाता है? मोक्ष। आपने चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा जिसका अर्थ होता है कि हे भगवान, मेरे जीवन में 4 ही मंगल हैं, अरिहंत सिद्ध साधु और जिन धर्म। मेरे जीवन में 4 ही शरण हैं, अरिहंत सिद्ध साधु और जिन धर्म, केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, और 4 ही उत्तम हैं, अरिहंत सिद्ध साधु और जिन धर्म। इसका तात्पर्य है आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कर्मों को बताना चाहते हैं कि मैं सच्चा और पक्का सम्यक दृष्टि हूँ। सम्यक दृष्टि मतलब श्रद्धावान। जिनेंद्र देव के प्रति मुझे वो आस्था, वो श्रद्धा है कि जीवन में कभी भी कठिन से कठिन कोई भी परिस्थिति और कैसा भी समय आ जाए, मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी भगवान मानने वाला नहीं हूँ। और जो सम्यक दृष्टि होता है वो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर कहाँ चला जाता है? मोक्ष में। आपने नमोकार मंत्र पढ़ा, चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा, और उसके बाद ऐसो पंच नमो यारो वाला पाठ पढ़ना है, ध्यान रखना।